नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर एक अद्भुत प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सक्सेस की और शुभाक्षर, यानी सदा खुश रहो। SKR। साथियों, SKR एक अद्भुत साधना प्रयोग है और ये हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया प्रोग्राम है। और ये अभ्यास, ये उपाय, ये अद्भुत विधि आपके जीवन में एक संतुलन, एक सहजता, एक सकारात्मक का पल लेकर आएगा। बस इसमें धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। इसमें जल्दबाजी नहीं चाहिए और 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। मित्रों और साथियों, हथेली में सरसों उगाता नहीं और हवा में बात करता नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर रोज 24 घंटे बाद एक शुभाक्षर और सक्सेस की मैं आपको बताता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि इसका अभ्यास आप कुछ दिन करके देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 90 दिन करके देखिए। और जब आप प्रारंभ करें तो कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में आपको अनुभव देखने में आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन परिपूर्ण श्रद्धा चाहिए, परिपूर्ण चेतना चाहिए। और परिपूर्ण चेतना और श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को किया तो जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। शुभाक्षर और सक्सेस की पूर्णता प्राकृतिक प्रक्रिया है और आपके जन्मांक के एक ग्रह को अपने अनुकूल करने का जो एक प्रयास है, यह अपने आप में अद्भुत है। और ज्योतिषीय गोचर पर आधारित ये प्रोग्राम, ये उपाय एक अद्भुत आपको लाभ देगा। मित्रों, करके देखो। हम 10 चीजें कर रहे हैं, लेकिन यदि इसको हमने कर लिया तो 10 चीजें करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दैनिक गोचर के आधार पर बनाए गए ये प्रयोग आपको लाभ देगा। बस थोड़ा सा समर्पण चाहिए, परिपूर्ण श्रद्धा चाहिए, प्रेम भाव से इस उपाय को आपने कुछ दिन शुरू कर दिया। आप कुछ दिन शुरू करके तो देखिए, बस इसको निरंतरता रखना। शुरू करते ही धीरे धीरे कुछ दिनों में आपको आपके भीतर में एक सिस्टम बदलता हुआ नजर आएगा। आप महसूस करेगा आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है, आपकी सोच में परिवर्तन होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में परिवर्तन, आप रूपांतरण महसूस करेंगे। ये अद्भुत है, करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और आज का जो सक्सेस की है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आज की जो ये उपाय है, ये सक्सेस की है, ये आपको खुशियां जरूर देगा। आप इसका अभ्यास करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आज की जो सक्सेस की वो 12 जनवरी 2022 बुधवार के दिन की है। आप संसार में कहीं रहते हैं, 12 जनवरी 2022 बुधवार के दिन इस उपाय को करना है। आपके काम रुके हुए हैं, कामों में बाधा आ रही है, परेशानियां हैं, पारिवारिक कष्ट है, नौकरी में कष्ट है, पैसे को लेकर परेशानी है, तो ये सक्सेस की और ये शुभाक्षर प्रयोग आपकी संपूर्ण बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा देगा। प्रातःकाल नित्यक्रम नियुक्त स्नान उपरांत सूर्योदय के बाद 7:20 पर ये उपाय आज आपको करना है। आज के दिन यानी 12 जनवरी को दोनों हाथ की कनिष्ठा और अनामिका अंगुली, ये छोटी वाली और ये अनामिका, और दोनों अंगुलियों पर शुद्ध देसी गाय, जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय, उसका घी इन दोनों अंगुलियों पे चारों ओर लगा दीजिए। पूरा अच्छी तरह लगाइएगा, ठीक है, अच्छी तरह दोनों अंगुलियों पर। ये दोनों अंगुलियां इन दोनों अंगुलियों पे लगाना है, इन दोनों पर, अनामिका और छोटी अंगुली पर। और इन दोनों अंगुलियों के नीचे में पर्वत है, ये वाला पर्वत, यहां देखेंगे यार, यहां देखेंगे, यहां पे भी घी लगा दीजिए। घी लगाने के बाद 5 फिटकड़ी के टुकड़े लीजिए। 5 फिटकड़ी के टुकड़ों को दोनों पर्वत पर जहां आपने घी लगाया है धीरे धीरे रगड़िए। 5 टुकड़ों को 1-1 मिनट के लिए रगड़िए, नहीं 5 मिनट तक रगड़िए, दोनों हाथ के, यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर। 5 टुकड़े हैं, सबको 5-5 बार इसको रगड़ देना है। तब जब आप रगड़ दें 5 बार, इन 5 टुकड़ों को किसी प्लेन पेपर में लपेट कर पुड़िया बना दे और जो लाल थैली मैंने कही है उस लाल थैली में से डाल दीजिए और पूरे दिन अपने पास रखिए। शाम के समय पोटली को पुनः 7 बार उसार कर अपने सिराने रख दीजिएगा। प्रातःकाल सुबह फिटकरी किसी तालाब, नदी या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे रख। ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन में संतुलन देगा, आपकी परेशानियों को कम करेगा और कष्टों से मुक्ति आपको मिलेगी। अद्भुत आज की सक्सेस की है। आज का शुभाक्षर प्रयोग 12 जनवरी 2022 का शुभाक्षर प्रयोग
सुबह 7:30 बजे ये प्रारंभ करना है। और आज जो शुभाक्षर प्रयोग है वो ईश्वर वाला ई है। ई मात्रा ऊपर नहीं होनी चाहिए, ई, खाली ई। प्लेन पेपर ले लीजिए, 7:30 के आसपास सफेद प्लेन पेपर लीजिएगा, सफेद, जिस पर कुछ नहीं लिखा हो, प्रिंट नहीं हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच से ई लिख दीजिए। आप देख लीजिए, ये ई है। ध्यान दे, अक्सर बीचों बीच में होना चाहिए, का पेपर के बीचों बीच में ई लिख दीजिए। अब आप परिपूर्ण श्रद्धा के साथ ई अक्षर का ध्यान करते हुए इसे अपने सामने रख दीजिए और पुनः सीधे हाथ के अंगूठा और तर्जनी अंगुली से आज्ञा चक्र पर, जहां पर ये बिंदी लगाते, जहां पर लाल बिंदी लगाते, दोनों भौमध्य के बीच में जोर से पंच करिए। पंच करके पकड़ लीजिए और आपके शरीर का सबसे लोअर पार्ट बॉडी यानी जो गुदा स्थान है उसका संकोचन करके उसको ऊपर खींचिए और दोनों उसको ऊपर खींचिए और पंच को पकड़ रहिए। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं आप रोकिए। जब आप पंच करें उससे पहले पूरे शरीर में श्वास को फेफड़ों में भर दीजिए। पूरे शरीर की श्वास को फेफड़ों में लाइए और पूरी श्वास को आप बाहर खाली कर दीजिए। अब श्वास लेना नहीं है न छोड़ना है, पेट को भीतर रखना है और इसको पंच करना है। जब आप पंच करेंगे तब आप बॉडी के लोअर पार्ट को संकोचन करके ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए। जितनी देर रोक सकते हैं, कम से कम 17 सेकंड तो जरूर रोकिए और ऐसा 4 बार कर लीजिए। थोड़ा सा एक बार और, पहले 3 कहता था, ऐसा 4 बार कर लीजिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17, 1 मिनट 8 सेकंड छोड़ दीजिए। क्या रूपांतरण होगा वो अनुभव आपको होगा, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यदि ये 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 90 दिन कर दिया तो मेरा विश्वास है कि आपकी जीवन की सारी हर्डल, सारी बाधाएं, सारी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। कुछ नहीं करना, मात्र ये क्रिया करनी है आपको रोज को। सुबह सुबह 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड श्वास को बाहर निकाला। अब श्वास लेनी नहीं है, पेट भीतर पंच किया यहां से और लोअर पार्ट और बॉडी यानी गुदा स्थान को संकोचन के ऊपर खींचा। 17 सेकंड होगा, छोड़ दिया, फिर 17 सेकंड किया, फिर छोड़ दिया, फिर 17 सेकंड छोड़ दिया, 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड तक इस प्रयोग को करना, इस उपाय को करना है। एक ऐसा उपाय है जो आपकी जीवन की दशा बदल दे। अब आपको 1 मिनट 8 सेकंड अपनी चेतना के साथ ई अक्षर का विजुअलाइजेशन करना है। आप देख लीजिए ऐसे आराम से। अब आप इस ई को अपलक दृष्टि से, आंखों से नहीं, मन की आंखों से और परिपूर्ण चेतना के साथ इसको देखना है और अनुभव करना है कि ये अक्षर की संपूर्ण ऊर्जा आपके भीतर में आ रही है। अद्भुत अद्भुत। 17 सेकंड तक बिना पलक झपके इस अक्षर को देखना है, फिर 17 सेकंड तक आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर इस अक्षर को अनुभव करना, फिर आंख खोलकर 17 सेकंड इस अक्षर को बाहर अनुभव करना, पुनः 17 सेकंड आंख बंद करके इसको भीतर अनुभव, यानी 17 सेकंड आंख बंद करके, 17 सेकंड आंख खोल करके, 17 सेकंड आंख बंद करके और 17 सेकंड आंख खोलकर इस अक्षर का परिपूर्ण चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना है। इसको अनुभव करना अपने भीतर और अपने बाहर और अपने चारों ओर ई अक्षर को अनुभव करना और इसकी ऊर्जा को महसूस करना है। 1 मिनट 8 सेकंड एक ऐसा प्रयोग है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। उसके बाद इस अक्षर को ऐसे मोड़ दीजिए और वो जो लाल वाली थैली जिसमें मैंने अंदर डालने के लिए आपको बोला था फिटकरी, उसके साथ इस पेपर को भी डाल दीजिए। अब आप शांत से सोफा पे या शुद्ध आसन कंबल पे बैठ जाइए और अंगुलियां और अंगूठे को मिलाकर शुक्री मुद्रा बना दीजिए। ये शुक्री मुद्रा है। मुद्रा ऐसे भी हो सकती है, मुद्रा ऐसे भी हो सकती है और मुद्रा ऐसे भी हो सकती है। घुटनों पे हाथ रखकर सीधे हथेली आकाश की ओर ऐसे। और अब आप शांत भाव से 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण होगा और पहले चरण में 4 प्रयोग होंगे, यानी 4 राउंड होगा। पहला 17 सेकंड धीरे 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 श्वास को छाती में भरना है। जब आप श्वास को छाती में भरें
तो श्वासों के साथ परिपूर्ण चेतना के साथ ई जो शुभाक्षर है उसका विजुअलाइजेशन करें, देखे ई अक्षर को, अपने भीतर की आंखों से देखे, अपनी श्वासों में ई अक्षर को महसूस करें, ई अक्षर की ऊर्जा को महसूस करें। 17 सेकेंड, 17 सेकेंड में श्वास को आपने छाती में भरा, 17 सेकेंड तक श्वास को छाती में रोकना है और इन 17 सेकेंड में जब श्वास छाती में रहेगी आप परिपूर्ण चेतना के साथ ई अक्षर का अनुभव करेंगे। अब धीरे धीरे 17 सेकेंड के लिए श्वास को बाहर छोड़िए, श्वास बाहर जा रही है, श्वासों के साथ ई अक्षर को अनुभव करना है। श्वास छोड़ दीजिए, अब श्वास लेना और छोड़ना नहीं, श्वास को बाहर रोकना है। 17 सेकेंड श्वास को बाहर रोकिए। जब श्वास बाहर रोक रहे हैं तब भी 17 सेकेंड ई अक्षर जो शुभाक्षर है उसका अनुभव आपको चेतना के साथ होना चाहिए। 4 बार यानी 68 सेकेंड। 68 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट 8 सेकेंड का ये पहला चरण हुआ है। 17 सेकेंड में श्वास को भीतर लिया, 17 सेकेंड श्वास को फेफड़ों में रोका, 17 सेकेंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकेंड श्वास को बाहर रोका। ये 4 चरण में श्वासों के झूले पर ई अक्षर को झुलाना है। 3 मिनट 24 सेकेंड का प्रातःकाल में ये प्रयोग है, उपाय है और ये उपाय यदि आप कर लेते हैं शुक्री मुद्रा में तो मित्रों और साथियों अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ मिलेगा। अब इस शुभाक्षर को उस पोटली में डालकर अपने पास रख दिए और दिन भर अपने पास रखिए। यदि दिन में 1:30 बजे के आसपास इस प्रोग्राम आप पुनः आप 3-6 मिनट के लिए कर दें तो फिर कहना क्या है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। रात्रि ठीक सोने से 10 मिनट पहले 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण है, ऐसे 9 बार आपको करना है। श्वास को भीतर लेना है, श्वास को रोकना है, श्वास को छोड़ना है, श्वास को बाहर रोकना। ये 17 सेकंड के 4 राउंड हुए तो 1 मिनट 8 सेकंड और श्वासों के ऊपर पूर्णतः शुभाक्षर ई को झुलाना है। ऐसा 9 चरण करना है। तत्पश्चात इस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर अपने सिरहाने रख दीजिए। प्रातःकाल सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ये जो शुभाक्षर है इसको इस पेपर को बीचों बीच से ऐसे आप फाड़ दीजिए और इस अक्षर को किसी बहते पानी में या किसी तालाब में या किसी ऐसे पेड़ के नीचे रख दीजिए जहां ये पैरों में नहीं आए, फिटकरी और शुभाक्षर दोनों को। और यदि आप आज के दिन कहीं बाहर नहीं जा सकते तो पेपर को आप घर में रख सकते हैं। जब कहीं आप बाहर जाए जहाँ जल हो उसमें प्रवाह कर देंगे तो बड़ा अद्भुत और बहुत ही कल्याणकारी आपके लिए उपाय रहेगा। हाँ, ये पेपर कभी जलाना नहीं और नहीं कहीं कचरे में फेंकना, इस बात का ध्यान। पैरों में नहीं आए, जलाना नहीं, कचरे में नहीं फेंकना, प्रवाह कर दो या फिर कहीं ऐसी जगह पर रखो जहाँ ये पैरों में नहीं आए या गाड़ दीजिएगा। करके देखिए, ये अद्भुत प्रयोग है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। मित्रों और साथियों, मेरा निवेदन, ये विद्वानों का प्रसाद है। इसमें यह दावा करना कि मैंने इसको बनाया, ये मेरी मूर्खता होगी। मैं कभी किसी विषय पर दावा नहीं करता। हाँ, ये समझ में भलो ही नहीं आए लेकिन अनुभव में आएगा और अनुभव में ऐसा आएगा कि जीवन संतुलित कर देगा। अद्भुत उपाय है। याद दिलाना चाहता हूं कि एक सदे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो सींचे मूल को तो फूले फले आगाए। ये मूल समस्याओं पर चोट करेगा। हमारे जीवन में हमारे 9 खजाने हैं। 9 खजाने हमें 9 ग्रहों के रूप में प्राप्त हुए। ग्रह हमारे जन्मांग में हमारे कर्मों के आधार पर विराजमान है। इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के माध्यम, साधना से, उपाय से हम हर रोज एक ग्रह में अपने अनुकूल करने, उस ऊर्जा को अपने अनुकूल करने का प्रयास करते हैं और ये अद्भुत प्रयोग है, विद्वानों का प्रसाद है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, आपके कहीं काम आ जाए मैंने आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका और आप ही का रहेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन।